Assalamualaikum to all my dear students of SDMES Boys English Medium Primary School. How are you all, my dear students? I hope you are fit and fine at your home. Now it's our first lecture of English. Today's first lecture is our subject English. First lecture हमारा कौन सा है? English, and we are starting our new lesson. That's lesson number 4, Karan and Meenu's home. Okay, so start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Now it's in a warm up. What are these rooms for? ठीक है, यहाँ पे जो है हमें बेटा कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है। यहाँ पे हमें बेडरूम्स के रूम्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि ये किस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ये ब्लैंक्स आपको फिल करने। फर्स्ट इज़ बेडरूम। बेडरूम में आप क्या क्या करते हो, यहाँ पे जो दिया है उसे कंप्लीट करने वाला वर्ड आपको ढूंढना है। सेकेंड इज़ किचन। किचन में क्या होता है। एंड थर्ड इज़ बाथरूम। बाथरूम में क्या करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो हमारा लेसन है ये सिंपली बेस्ड है करण और मीनू के होम के ऊपर। उनका घर कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर बेसिस है। ठीक है बेटा, हमारे घर में भी देखिए कई सारे रूम्स है। ऐसा है कि किसी के घर में सिर्फ एक ही रूम हो, नहीं, सबके घर में कम से कम 3-4 रूम तो होते ही हैं। अब आप बोलोगे मैम मेरा तो एक ही रूम है, इसमें 3-4 रूम कहाँ से आया। देखो, किचन, इसे हम एक रूम कंसिडर करते हैं। टॉयलेट, बाथरूम, आपका बेडरूम, आपका हॉल। ठीक है, सो ऐसे तो ऑलमोस्ट 5 रूम्स तो हो ही गए हमारे। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको अपना लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज करण एंड मीनूज होम। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ये जो पिक्चर दी हुई है ये किसके हाउस की दी है, करण और मीनू के घर की। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के सामने क्या दिया हुआ है, एक गार्डन। करण लव्स गार्डनिंग। करण को जो है ना गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। देखो वो क्या कर रहा है, अभी प्लांट को पानी दे रहा है, वाटरिंग अ प्लांट। ही वाटर्स द प्लांट एवरी डे। वो एवरी डे रोज क्या करता है, प्लांट्स को वाटर देता है। क्लोज टू द हाउस आर 2 टॉल ट्रीज। घर के पास क्या है, 2 टॉल ट्रीज है, यानी 2 लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे झाड़ हैं। वन इज ऑन द राइट एंड द अदर ऑन द लेफ्ट, यानी एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। ओके, देर आर 3 बेडरूम्स इन करण's हाउस। करण के हाउस में 3 बेडरूम्स है। वन इज फॉर करण, द सेकेंड इज फॉर मीनू हिज सिस्टर एंड द थर्ड इज फॉर देयर पेरेंट्स। अब जो करण का जो घर है ना बेटा, इसमें 3 बेडरूम है। ज़्यादातर देखो आप आसपास देखोगे या तो 1 बेडरूम या 2 बेडरूम के घर होते हैं, बराबर। पर क्योंकि करण की फैमिली काफ़ी बड़ी है और इसमें सबका सेपरेट सेपरेट रूम कर दिया गया है, तो करण का एक बेडरूम अलग है, उसकी सिस्टर जो है मीनू उसका बेडरूम अलग है और उसके मम्मी डैडी का बेडरूम अलग है। ओके, ईच बेडरूम हैज़ अ बाथरूम टू इट्स नेक्स्ट। और हर बेडरूम के पास में क्या है, उनका एक सेपरेट बाथरूम है। यानी अगर मुझे बाथरूम में जाना है तो मैं मेरे बेडरूम के पास के बाथरूम में जाऊंगी। मुझे किसी और के वेट नहीं करना है कि भाई एक ही बाथरूम में वो निकले तो मैं जाऊँ, नहीं। हर किसी का अपना अपना सेपरेट बेडरूम है और हर किसी के अपने अपने सेपरेट बाथरूम है। द ड्राइंग रूम इज बिग। ड्राइंग रूम क्या है, वो काफ़ी बड़ा है। द गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम, नेक्स्ट टू द ड्राइंग रूम इज द डाइनिंग रूम। गेस्ट जो भी हमारे वहाँ मेहमान आते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं बेटा, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, राइट। और ड्राइंग रूम के बराबर बाजू में कौन सा रूम है, डाइनिंग रूम। व्हाट इज अ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम हैज़ अ डाइनिंग टेबल विथ 4 चेयर्स अराउंड इट। डाइनिंग रूम मीन्स क्या होता है, सिंपली आपको बोलूँ, जहाँ पे हम बैठ के खाना खाएं। ऐसे तो आप देखोगे हमारे मैम, हम तो हमारे हॉल में बैठ के खा लेते, हमारा तो किचन इतना बड़ा है, हम किचन में बैठ के खा लेते। पर स्पेसिफिकली ऐसा एक प्लेस कई बड़े बड़े बंगलोज में और कई बड़े घरों में होता है कि वो एक स्पेस, एक एम्प्टी रूम रखते हैं। वहाँ पे वो लोग टेबल्स रखते हैं, चेयर्स रखते हैं और वो वहीं पर बैठ के खाते हैं। कभी मन करा तो टीवी के सामने बैठ के रूम में खा लिया, कभी मन करा तो हॉल में बैठ के खा लिया, नहीं, उनका वही प्लेस होता है और वो उसी प्लेस पे बैठ के खाना खाते हैं। वहाँ पे एक टेबल और जितनी ज़रूरत होती है चेयर्स होती है, उसे डाइनिंग रूम कहा जाता है। दैट वी कॉल एज अ डाइनिंग रूम। नाउ मूविंग टू द लास्ट, द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। वेयर इज किचन लोकेटेड, किचन जो है वो सबसे लास्ट में है। इट इज स्मॉल बट क्लीन, छोटा है पर काफ़ी साफ सुथरा है। करण's पेरेंट्स कुक फूड इन द किचन। करण के पेरेंट्स जो है वो किचन में क्या करते हैं, कुक फूड करते हैं। सो यहाँ पे बेटा हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। ये काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट लेसन था, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ वर्ड टू वर्ड, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट। दिस इज
This is Karan and Minu's house. There is a garden in front of the house. Karan loves gardening. He waters the plants every day. Close to the house are two tall trees. One is on the right and other is on the left. There is 3 bedrooms in Karan's house. One is for Karan, the second is for Minu, his sister, the third is for their parents. Each bedroom has a bathroom next to it. The drawing room is big. The guest sits in the drawing room. Next to the drawing room is the dining room. The dining room has a dining table with 4 chairs around it. The kitchen is at the back of the house. It is small but clean. Karan's parents cook food in the kitchen. So यहाँ पे बेटा हमारा जो है लेसन एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ जो है रीडिंग कंटेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे स्कूल आवर्स में पूछ सकते हैं। पेरेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई कंटेंट आपसे अगर मिस हो गया है या लॉस्ट हो गया है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर दीजिए, मैं आपको आपके सारे कंटेंट्स वापस प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे एट होम, ओके, एंड डू योर स्टडीज। ओके ना, फर्स्ट हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके बेटा, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।